दो उसको। तो ये रसीद उसीद अच्छा से रखा करो बाबू। गर्ल्स के सीट पे जो बैठे रहते हैं लोग, जब स्टाफ लोग आते हैं उठाने के लिए ना उठ जाए कीजिए, नहीं तो नक्शा सहित फाड़ उड़ के फेंक देंगे नीचे आप लोग। गर्ल्स के खुश रहो खुश रहो। कौन लड़का उठता नहीं है सब्जी? ब्लैक जैकेट, अचल वहीं रहो, कहानी मत सुनाओ, टाइम ना इतना। तो ऐसे काय लिए लेके चलेगा, ऐठ रहा होगा तू लोग। तो आप राजकुमार है जो आपको डोली आएगा उठाने के लिए। अरे सही है। आप बताओ बाबू, गर्ल्स के सीट पे थे बस, आपको गर्ल्स के सीट पे रहेंगे, आपको प्यार से कोई नहीं उठाएगा। वहां लिख दिया गया है कि गर्ल्स का सीट है, आंख रहते हुए अंधे आप। एक स्टाफ रखा जाएगा आप लोग को डिसिप्लिन फॉलो कराने के लिए। मतलब क्या समझ रखे आप लोग? वहां जब लिखा गया है गर्ल्स का सीट है तो एक आदमी डिप्यूट करे कि आपको वहां से उठाया जाए। पागल कहीं का, आते आते दिमाग खराब कर देता है। चलो बाबू, कल कहां तक बताए थे? कौन सा? आसाम बता दिए थे। कौन सा बता दिए थे? आसाम। ये वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। पूर्वोत्तर राज्य बता दिए थे ना? पूर्वोत्तर राज्य भरवाना बाकी था, भरवाना ना बस बाकी था। चलो मेरी ओर ध्यान से देखो लोग इधर। पूर्वोत्तर में सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम। मिजोरम और नागालैंड में ईसाई धर्म की अधिकता, इसलिए अंग्रेजी यहाँ की भाषा। त्रिपुरा तीन ओर से किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से घिरा हुआ। मटेरियल खोलिए, भरवा देते हैं। मटेरियल लो जी, भरने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत होगा। मटेरियल खोलिए आप लोग। दून और द्वार के बारे में फिर से बताइए। दून और द्वार ज्योग्राफी में है, नक्शा में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भर लिए ना? नागालैंड है, नागालैंड में झूम कृषि लिखा होगा नीचे। नागालैंड में देखिएगा झूम कृषि। तुम शादीशुदा है तो तुम इतना बदमाश कैसे है? जाओ जाओ, वाइफ का तबीयत खराब हो गया, खुशखबरी होगा। चलो ध्यान दो इधर। ऐसा ऐसा लड़का रहता सब, उसके वाइफ का तबीयत खराब हो गया। नागालैंड में क्या लिखा है? झूम कृषि। कौन सा कृषि? क्या कहता है ये? थक गए पूछते पूछते। प्रीसीएस परीक्षा के लिए बाबू तो देखो ध्यान से, सब लोग सुनो। जिन लड़कों को ये सोचना होता है ना कि आईएएस का सिलेबस क्या होता है, पीसीएस का क्या होता है, जितना खदखदाता है सब फेंका के चल जाता है। आपको हम पूछते हैं आपका नक्शा कंप्लीट है? नहीं। पॉलिटी कंप्लीट है? नहीं। हिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, लेकिन उन्हें सिलेबस कंप्लीट चाहिए। हम आपसे कहते हैं अगर आपको हिस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज हो जाए, पॉलिटी हो जाए, सब कुछ हो जाए, आपको सिलेबस नहीं हो पता चले, आपको चुपचाप बिना बताए किसी एग्जाम में बैठा दिया जाए, आप अगर पढ़े रहेंगे तो एग्जाम पास कर लेंगे नहीं। लेकिन ना, लड़का को पहले सिलेबस चाहिए ना। कौन किताब पढ़े ससुरा। जो झूम क्या चीज है? देखो भाई, नागालैंड में खेत जंगल बहुत ज्यादा है। जंगल की अधिकता होने की वजह से यहाँ पर जंगल की कोई कमी नहीं, इसलिए लोग जंगल को काट देते हैं खेती करने के लिए। तो जंगल को काट कर खेती करना झूम कृषि कहलाता है। ये नागालैंड में सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसे जंगल काट कर खेती करना झूम कृषि होता है। ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये पुराने जमाने की पद्धति थी, इसलिए इसे आदि जमाने की कृषि कहते हैं। आदि मतलब बहुत पुराना। तो झूम कृषि में लिखिए, जंगल को जला काट कर खेती करना। जंगल को हो गया बाबू। झूम कृषि कहते हैं काटो और जला दो। कृषि कहते हैं काटो और जलाओ, काट के जला दिया जाता है उसको खेती करने के लिए। इसे
पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है क्या? क्या लिखे हैं? जंगल को काटकर खेती कर। उसके नीचे क्या है? नागालैंड। मणिपुर है, मणिपुर में कुछ नहीं भरना। इस साइड में देखेंगे कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम में भी कुछ नहीं भरना है। इसे बम्बू क्वीन कहते हैं। 87% क्या है? ईसाई। आइजोल राजधानी, पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य, म्यांमार की सीमा पर पटकोई बूम पर्वत वगैरह। बम्बू क्वीन कहा जाता है। यहाँ बांस की खेती ज्यादा होने की वजह से बम्बू क्वीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बम्बू क्वीन। बांस ज्यादा होता है यहाँ। किसे? सीढ़ीनुमा खेती चाय के लिए होती है, पहाड़ी क्षेत्र पर होते हैं, जिसे हम लोग सोपानी कृषि या समोच्च खेती के नाम से जानते हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र पर होता है। उसके नीचे है त्रिपुरा। ये तीन ओर से क्या से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। अगरतला क्या है? पूर्ण जैविक शहर है। इसे लुसाई शहर, देखिए इसे क्या कहते हैं? देखिए लुसाई पर्वत किसका नाम है? मिजोरम पर्वत। मिजो पर्वत का दूसरा नाम क्या है? लिखे तो उसमें लिखा ना इसे, तो इसमें लिखे यहाँ लुसाई पर्वत की अधिकता है। इसे क्या काट के कर दीजिएगा? लुसाई। यहाँ लुसाई पर्वत है। कौन पर्वत? लुसाई। लुसाई मिजोरम में भी है। लुसाई मिजोरम और त्रिपुरा दोनों के पास आ जाता है, बॉर्डर पे ही। लुसाई, यहाँ लुसाई पर्वत। कौन पर्वत भाई? लुसाई पर्वत। टिबिथु और बलांगू आगे पढ़ना है, आगे बढ़ जाता है। उसके नीचे कौन सा राज्य है? मेघालय। मेघालय में नक्शा बना है ना, तो उसमें आपको कौन सा पहाड़ भरना है? गारो, खासी, जैंतिया। तो वहां पहाड़ भर लीजिए। एक ऐसे बना देंगे। ये कौन सा जाएगा? गारो, ये खासी, ये जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक। तो ये हो गया नोकरेक। ये गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया भर लिया है। जल्दी बनाइए सादा नक्शा में। लाइव वाले आप सब लोग बनाइए। भर लिया। नीचे कौन सा राज्य है? आसाम। आसाम में पहला अक्षर में खाली दे दिया। पहला अक्षर में खाली जगह है ना। आसाम का पुराना नाम क्या था बता सकते हैं? कामरूप। तो वहां लिख लीजिएगा, असम का पुराना नाम कामरूप था। जो खाली जगह दिया असम में, असम का पुराना नाम कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप था। असम का पुराना नाम हो गया। खाली जगह लिखा है ना, असम का पुराना नाम कामरूप। उसके बाद असम का नक्शा बना होगा। असम का नक्शा बनाया, देखिए असम का नक्शा। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी आएगी? तो ऐसे बना लीजिए, ब्रह्मपुत्रा नदी। बीचों बीच में नदी बना लेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी। बीचों बीच से गुजर जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। अब इसके बाद मध्य प्रदेश बताना है। परसेंटेज वैल्यू और नंबर दोनों में अंतर होता है, समझे? इससे आप लोग कंफ्यूजन में हो जाते हो। देखो बहुत ध्यान से समझो। मिजोरम जो है वहां पर बांस का इजीली उत्पादन हो जाता है, इसलिए उसे बम्बू क्वीन कहा जाता है। इजीली, वहां कोई मेहनत नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में जंगल का एरिया बहुत ज्यादा है, वहां संख्या में ज्यादा हो जाता है। तो संख्या में और प्रतिशत में अंतर है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाया, ठीक है, और 100 रुपया कमाया और इसमें उसने 50% 50 रुपया बचा लिया, तो इस व्यक्ति की कुल बचत कितने प्रतिशत है? हाँ, 50% है। एक व्यक्ति 10 रुपया कमाया और 10 का 10 रुपया बचा लिया, इसकी बचत कितनी परसेंट है? परसेंटेज में ज्यादा किसने बचाया? ये वाला 100% बचा लिया। इस संख्या में ज्यादा कौन बचा लिया? 50 से बचाया, लेकिन संख्या में ज्यादा। तो कोई चीज परसेंटेज में और संख्या में थोड़ा सा डिफर कर जाती है। बम्बू क्वीन वगैरह समझ में आ गया? अब अगला स्टेट कौन सा है नक्शा में? आइए आप अपने मध्य प्रदेश। अगला स्टेट मध्य प्रदेश। क्या चीज? बेसिन। नदी में पढ़ना। नदी चैप्टर जब आएगा नक्शा में आगे बढ़ते जाइएगा ना, उसमें लिखा होगा। घर में मटेरियल पढ़िएगा, उसमें बेसिन आता है।
बेसिन आगे का टॉपिक है। हा? तो क्वेश्चन तो पूछबे करेगा कहीं ना कहीं से, तो रोक रोक के थोड़े बताएंगे हम क्वेश्चन। आप बताओ, आपको कोई क्वेश्चन फंस गया, आप हमको रोक के पूछोगे तो हम आपको बताएंगे, कल को किसी और को फंसेगा उसको बताएंगे, 1 घंटा खत्म हो जाएगा इसी। इसलिए टॉपिक आएगा हम सब बता देंगे। ये जगह कौन सा भाई? मध्य। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। उसको जरूरत नहीं है, भरवाने के काम में बस आता है, वो क्या करेंगे हम देख के। ये राज्य बोलिए मध्य प्रदेश। अवंती पहले बोला जाता था इसे। फिजिकली नक्शा में मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे तो पहले बीचों बीच में आता है, इसलिए इसे पहले अंग्रेजों के समय इसे सेंट्रल प्रोविजन यानी मध्य वाला राज्य कहा जाता था। बहुत बड़ा स्टेट था, इससे छत्तीसगढ़ क्या हो गया? टूट गया। छत्तीसगढ़ टूट गया। किसी को कोई दिक्कत है? ये मध्य प्रदेश का आप हिस्सा देखेंगे तो एक ये हिस्सा आ जाता है मध्य प्रदेश में, एक ऊपर वाला ये हिस्सा आ जाता है और इधर साइड में आ जाता है। मध्य प्रदेश जो है यहां पर इसके इस साइड में देखिए जो यूपी से सट जाएगा, यहां सिंगरौली मिलेगा, जो यूपी के कोना के पास मिलेगा सिंगरौली। मिल गया? नक्शा में खोजिए फटाफट, एकदम इस कोना में सिंगरौली। कौन जगह है? सिंगरौली। मध्य प्रदेश में इस साइड नक्शा में कौन जगह है? सिंगरौली। किसी को दिक्कत है? कौन जगह है? सिंगरौली जगह। सिंगरौली जो है दुनिया की, भारत में जितने भी कोयले पाई जाती हैं, भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है, उस कोयले में सबसे मोटी कोयले की परत जो होती है वो कहां पाई जाती है? सिंगरौली। कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाई जाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सिंगरौली के बगल में देखिएगा सतना। मिल गया? 2-3 लाइन आगे बढ़िए, सतना मिल गया। पश्चिम में कौन जगह है? सतना। नहीं मिला जी? सतना के पास देखिएगा पन्ना मिलेगा। सतना के पास ही क्या मिलेगा? पन्ना। आगे बढ़िए ना, बाग बनाया होगा। मिल गया पन्ना। वहीं पे आपको मिलेगा खजुराहो। सतना सीमेंट ये सब कारखाना वगैरह के लिए फेमस है, सतना वगैरह। सतना मिल गया। किसी कोई दिक्कत? वहां पे क्या जगह मिलेगा? पन्ना। हीरा के लिए प्रसिद्ध कौन जगह है? हीरा के लिए कौन प्रसिद्ध है? पन्ना है। खजुराहो मिल गया। वहां पे कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो। यहाँ दो धर्मों की अधिक, मतलब दोनों धर्म की यहाँ पे मंदिर है खजुराहो में। एक थोड़ी दूरी पर भगवान शिव की खजुराहो कंदरिया महादेव का मंदिर, और उसके थोड़ी दूर पर जैन मंदिर। तो खजुराहो जो जगह है जैन तथा बौद्ध दोनों, जैन तथा हिंदू दोनों संप्रदाय के लिए। खजुराहो में जो मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर, महादेव शंकर जी को कहा जाता है। इनके पास एक बैल था, क्या नाम था? नंदी। तो उस नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा है वहां पे, बहुत बड़ा बैल है, नंदी बैल बैठा हुआ है वहां पे, उन्हीं के साथ हमेशा रहता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? खजुराहो सतना पन्ना मिल गया। सिंगरौली किस लिए? कोयला के लिए। सतना औद्योगिक कारखाना सीमेंट वगैरह के लिए। उसके बाद इधर पन्ना हीरा के लिए। पन्ना किसके लिए? हीरा। खजुराहो महादेव का मंदिर। किसका मंदिर है? महादेव का मंदिर। ये जगह खजुराहो। खजुराहो से ठीक नीचे उतरेंगे देखेंगे आपको मिलेगा जबलपुर। अचाक से नीचे उतरिए, जबलपुर मिल गया। जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री, आर्मी का जो ट्रक बनता है देखते होंगे, आर्मी वाले ट्रक से चलते हैं, गाड़ी उड़ी से नहीं चलते हैं, उनका ट्रक रहता है 4x4। 4x4 समझते हैं ना? आगे पीछे दोनों चक्का किससे जुड़ा रहता है? इंजन से। उसका ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा रहता है। सिंगरौली के बारे में बिहार पुलिस में पूछा था। क्या पूछा था? कोयला के लिए था। आप लोग आप पहले इससे पहले वाले बैच में रहते तो हो गया रहता आपका वो क्वेश्चन। अब लेट से आए तो गड़बड़ हो गया। वैसे सही हो गया था, तुक्का मारे थे तो मार दिया था सही। मार दिया, ये अंदाजी है। ये जो जगह है जबलपुर, आर्मी हाँ जंगल मध्य प्रदेश में, एरिया वाइज मध्य प्रदेश में, परसेंटेज भाई मिजोरम में, परसेंटेज भाई एरिया वाइज मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर आर्मी के लिए व्हीकल फैक्ट्री बनाता है। क्या बनाता है यार? ये कौन लड़का है? सौबिक राय बंगाली बाबू। सर ये वर्ल्ड मैप फिर से लेना पड़ेगा आपको। वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, इस बैच में पढ़ रहे हो गधा, तो इस बैच में वर्ल्ड मैप पढ़ा चुके हैं। ऑनलाइन वालों को, एप्लीकेशन को गधा लोग, तुम लोग को वर्ल्ड मैप इसी बैच में पढ़ा दिए। कहता है वर्ल्ड मैप में फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्या तू बंगाली नहीं है? होशियार होता है सब बंगाली से, नाम लिख दिया बस ऐसे ही। उस एप्लीकेशन वाले लड़के
आप लोगों को इस बैच में हम वर्ल्ड मैप पढ़ा दिए हैं। इंडिया खत्म होगा, ये बैच खत्म होगा, गधा प्रीवियस क्लास में जाके देख ले, वहां पे 70-80 क्लास चला हुआ है। बेवकूफ सब एक से एक रहता है, इसे कोने घाट लगेगा सब नहीं समझ में आता है। व्हीकल फैक्ट्री कहां पे है? जबलपुर में। जबलपुर किस नदी के किनारे है? देखिए, नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पर है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। अब मध्य प्रदेश में पहाड़ बड़ी ज्यादा है और ये पहाड़ बड़ी कठोर पहाड़ है, तो नदियां इन पहाड़ से जब नीचे गिरती है तो झरना बना देती है। क्या बना देती है? झरना। इन झरना जब बनाया जाता है, इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात को ही झरना कहते हैं, हिंदी में जलप्रपात, उर्दू में झरना। तो ये जो झरना है इसका नाम क्या है? धुआंधार जलप्रपात। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस जगह पे? जबलपुर में। जबलपुर मिल गया? किसी को दिक्कत? मेरी ओर ध्यान से देख लो, ये जगह कौन है? जबलपुर। आप जबलपुर से इधर की ओर जाएंगे, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आपको मिलेगा, देखिए, अमरकंटक। छत्तीसगढ़ के ठीक बॉर्डर पे कौन मिलेगा? अमरकंटक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अमरकंटक। कौन जगह है? अमरकंटक। अमरकंटक पर्यटक जगह है घूमने के लिए, पूजा पाठ के लिए भी बहुत प्रमुख जगह है। यहाँ से 3 नदियां निकलती। कितनी नदियां? यहाँ देखो, ये गई नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा। इधर गई महानदी। कौन नदी? महानदी। और ऊपर गई सोन नदी। ऊपर गई सोन नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कितनी नदी हो गई? 3। तू समझना, समझा रहे तुमको, तू आगे मत बोल पटर पटर, समझाएंगे अभी यहाँ पे आपको। रेवा नदी मध्य प्रदेश को ही बोला जाता था। नदी के टॉपिक में इसको बताएंगे। रेवा का अर्थ होता है चंचल नदी। कौन सी नदी? चंचल। बहुत तेज रफ्तार में बहती है। कौन नदी? नर्मदा नदी। इसी को क्या कहा जाता है? रेवा। भूगोलवेताओं ने इसकी रफ्तार को जब देखा तो देखा कि इसके एक साइड में पहाड़ है विंध्याचल, दूसरे साइड में पहाड़ है सतपुड़ा। तो 2 पहाड़ों के बीच में कौन नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा के ऊपर में कौन पहाड़ है? विंध्याचल। और उसके नीचे सतपुड़ा। ये दिखाएंगे अभी आपको नदी, जब पहाड़ बताएंगे तो आप बताइए, अगर इस नदी में बाढ़ आएगा तो इसका पानी क्या ऊपर की ओर चढ़ सकता है? नीचे की ओर एकदम भयानक तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए भूगोल में इसे दबंग नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? दबंग नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। कौन नदी कहा जाएगा? दबंग नदी। ये जगह बोलता है, तो अमरकंटक। जगह कौन सा है? अमरकंटक। किसी को कोई दिक्कत है? अमरकंटक से कितनी नदियां? आगे बढ़ जाए। वापस आइए आप जबलपुर। चले गए जबलपुर। जबलपुर के थोड़ा सा ऊपर कटनी मिल गया। कटनी जगह मिला भाई। रेलवे का एक बहुत बड़ा डिवीजन है कटनी डिवीजन। स्टेशन ट्रेन के इंजन पे पड़े होंगे, कटनी लिखा होगा। कटनी, झांसी सब लिखा होता है। तो रेलवे का एक बहुत बड़ा डिवीजन है यहाँ कटनी। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं, तब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी एरिया के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता चला। बताइए, ये सिंगरौली किस लिए? सतना। यहाँ सतना के पास एक अभिलेख मिला था, भरूत अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भरूत। इतिहास में पढ़ाए थे, पुष्यमित्र शुंग ने भरूत अभिलेख की खिड़कियों को किसका बताया था? पुनर्निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग। पन्ना किस लिए? खजुराहो किन 2 धर्मों के लिए? जैन और हिंदू। कंदरिया महादेव का मंदिर। कटनी किस लिए फेमस है? रेलवे, जैसे दानापुर रेलवे और सेना के लिए फेमस है। जबलपुर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। अमरकंटक से कितनी नदियां? अमरकंटक से किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। मध्य प्रदेश का एक साइड का एरिया निपटाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बउआ, नर्मदा, सोन और महानदी। मध्य प्रदेश का ये एरिया में देखिए मेरी और बाबू, ये ऊपर वाले एरिया में ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ऊपर वाले एरिया में चलिए, कौन सा जगह है? ग्वालियर। कौन जगह है? ग्वालियर। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के थे। बहुत बड़े संगीतकार थे अकबर के दरबार में। ग्वालियर के तानसेन, उस समय का समझिए हिमेश रेशमिया। तानसेन बहुत बेहतरीन मतलब गायकार थे उस समय। ग्वालियर सेना के लिए फेमस है। ग्वालियर के ही राजा थे, राजा गंगाधर राव। उनकी पत्नी कौन थी? झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो ग्वालियर की राजधानी क्या थी? झांसी। ये पूरा एरिया क्या कहलाता था? ग्वालियर। और उसकी राजधानी क्या थी? झांसी। ग्वालियर मिल गया आप लोग को।
कहाँ मिला जी? ग्वालियर पे हाथ रखिए, कहाँ है? मिल गया ग्वालियर। ग्वालियर से 4 उंगली नीचे उतरिए, बीना, 4 उंगली सीधे नीचे, बीना मुड़े 4 उंगली नीचे उतर जाइएगा, बीना। मध्य प्रदेश के लड़के लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगे बढ़े, कौन जगह है? बीना। बता सकते किस लिए? पेट्रोलियम, तेल शोधन कारखाना। बिहार के बरौनी यानी बेगूसराय में, बिहार के बरौनी यानी बेगूसराय में कौन सा चीज का कारखाना है? तेल शोधन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में तेल शोधन कारखाना, मध्य प्रदेश के बीना में तेल शोधन कारखाना। हाथ रखिए लोग, बीना कहाँ है? रख दिए, किसी कोई दिक्कत? मेरी ओर ध्यान से देखेंगे। अब मध्य प्रदेश का वहीं पे थोड़ा सा तिरछा नीचे उतरेंगे तो भोपाल राजधानी मिल जाएगा, भोपाल राजधानी मिल जाएगा, बड़े अक्षर में लिखा रहेगा भोपाल तो इजीली दिख जाएगा, भोपाल मिल गया। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भाई साहब यहाँ एक बहुत भयानक घटना हो गई। 3 और 4 दिसंबर 1984 की रात, 3 दिसंबर का दिन बीत चुका था और 4 दिसंबर की मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पानी से रिएक्शन कर गई और बहुत भयानक विस्फोट कर गई। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो कीटनाशक बनाती थी, खेतों में जो कीटनाशक डाला जाता है उसकी का निर्माण करती थी यूनियन कार्बाइड। रिचर्ड एंडरसन जो थे उसके मालिक थे, उनको कोई सजा वजा नहीं हुआ। अभी यहाँ पर उनकी फैक्ट्री थी जिसमें लापरवाही ये हुई कि जहां मिथाइल आइसोसाइनाइड रखा गया था वो इतनी जहरीली गैस है और वो जाता तो कहा कि नहीं पाइप लीकेज नहीं होगा। भाई साहब नया नया में ना लीकेज नहीं होगा, 10 साल 20 साल बाद लीकेज होगा। बस वही लीकेज हो रहा था। कंपनी के इंजीनियरों ने कई बार बताया था यूनियन कार्बाइड कंपनी को कि भैया यहाँ लीकेज की समस्या है। कंपनी ने मेंटेनेंस के काम को इग्नोर किया था और हुआ वही, रात आधी रात को जल लीकेज किया था और मिथाइल आइसोसाइनाइड में बूंद टपकी। क्वेश्चन पूछता है, पहले पूछता था भोपाल गैस त्रस्ती जो हुआ था वो किस गैस के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब नहीं पूछता है, अब पूछता है किससे रिएक्शन किया था? जल यानी H2O से रिएक्शन किया था और रिएक्शन करके उस टैंक में उबलने लगा था और क्या किया? टैंक को ब्लास्ट कर दिया। तो इतना भयानक रात को निकला कि जो सूंघा वो मर गया, एकदम सूंघते उसकी जान चली जाती थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 4000 लोगों की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़ा कभी भी 10 गुना कम बताया जाता है, कभी भी। हमारे सामने एक बार गोरखपुर में कृषक एक्सप्रेस ट्रेन लड़ गई थी, कितना तो लाश हम गिने, उस अगले दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तब हमको पता चला कि ये 3 लोग केवल स्लीपर वाले थे जिनका नाम पता टिकट खरीदते समय पूछ लिया जाता है और जनरल वाला मर के छिटा गया उसको कुछ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जनरल टिकट कौन खरीदा, कहां ले गया, चढ़ा कि नहीं चढ़ा, उतरा कि कैंसिल करा, कोई हिसाब किताब नहीं रहता। अपने चढ़ा के अपने जगह मौसा जी को भेज दिया, कोई हिसाब किताब नहीं। तो हिसाब किसका किया था? सर स्लीपर वाले, और बाकी भेज दिया था, 2-3 आदमी मर गया। बहुत उटपटांग हो गया। बहुत बताइए, अगर सरकार कह रही है कि 4000 लोग मरे, कितने लोग मरे होंगे एट ए टाइम? आप पटना में अभी फिलहाल में तीनों चारों हॉल को मिला दिया जाए तो लगभग 3200 लड़का पढ़ रहा है। अभी भी एट ए टाइम 5000 नहीं पढ़, 4000 नहीं पढ़ रहा है, 3200 पढ़ रहा है। हॉल नंबर 1, 2, 3, 4 को मिला दे पटना में, यहाँ पे पूरा हॉल है इस कैंपस में। और एप्लीकेशन वालों का तो तू लोग घरे में रजाई में पढ़ रहा है, तुम लोग का कोई गिनती नहीं रहता है यहाँ। तो इतने लोग सोचिए, अगर इतना आदमी मर जाए तो क्या होगा? अरे हम मार नहीं रहे यार, डरता क्या है तुम लोग? मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत अंत नहीं है, मौत अंत नहीं है, इसके बाद भी कुछ है। इसलिए डरिए नहीं। चलो ध्यान समझो, बहुत बुरी तरह से बेचारे लोग मरे थे। और हद देखिए कि आज तक उनके परिवार जो होते हैं उनमें बहुत लोग, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का आंख की रोशनी चली गई, बहुत दिक्कत होता है। और जब इसका मुकदमा किया गया था तो भारत के वकीलों ने, भारत सरकार ने इवन कि उन्हें भागने में मदद किया था। और एंडरसन 2016 या 17 में मर गया है, इधर ही अभी इधर मरा है 3-4 साल पहले, अप्रोक्स मान के चलो 2016 के आसपास में मर गया है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को यह कहते हुए पता नहीं कैसी अनुभूति हुई थी, उन्होंने कहा था कि भले ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीफ जारी किया था कि भले ही एंडरसन मर गया हो तो क्या हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा अभी चलता रहेगा। 1984 का मुकदमा
2016 में आके उमर गया, अभी तक मुकदमा चलते रहेगा। भाई साहब, आप अगर कोर्ट में बैठ के मर्डर कीजिएगा ना तो 10 साल बाद सजा होगी। दिस इज द इंडियन कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम है। कोर्ट में बैठ के अगर आप मर्डर करेंगे तब एकदम समझा के कि देखिए बंदूक लोड किया, ऐसे किया, 3 तक गिनी है, 1 2 3 धाए। एक से एक वकील है, सब आपको बचाएगा। सब पहला तो घोषित कर देगा से कि ये पागल है, तब वो वकील जज साहब कहेंगे कैसे मान ले पागल है, तो जांच रिपोर्ट कीजिए। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को पैसा खिला देगा, कहेगा डॉक्टर अभी हम बीमार हैं, आप एक काम कीजिए, आप नंबर ले लीजिए, आप आइएगा अगस्त में। अगस्त तक उसको पता ही नहीं चले, अब वो बीमार है तो फिर कैंसिल करना, ये डॉक्टर ही बीमार है, गलत रिपोर्ट दिया है। बड़ी बड़ी वकालत में झमेला होता है। अभी तक उन लोग को उचित न्याय नहीं मिला। भोपाल समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? भोपाल के पास देखेंगे एक जगह मिलेगा आपको, भीमबेटका। भीमबेटका नहीं मिलेगा जगह, वो जिला है, आपको पढ़ाए थे। भीमबेटका किस जिला में आता है? रायसेन जिला में। भोपाल के जस्ट ऊपर में लिखा होगा रायसेन, बगल में लिखा है रायसेन। भोपाल के अंतिम अक्षर के पास पढ़िए, भोपाल के अंतिम अक्षर के पास किसके नीचे है? विदिशा के। रायसेन जिला में कौन एक जगह है? भीमबेटका। आप वहां जाएंगे तब मिलेगा भीमबेटका। भीमबेटका में आदि मानव जब उघारे घूमता था तो उस समय भी वो ड्राइंग बनाता था, चित्र बनाता था। तो भारत की पहली चित्रकारी कहां से मिली है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, आदि मानव के काल। वहीं मिलेगा आपको विदिशा। कौन जगह है? विदिशा। विदिशा भारत में पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बनाया था विदिशा। विदिशा में एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था हेलियोडोटस। हेलियोडोटस को विदिशा में बैठाकर हिंदू धर्म की शिक्षा दी गई, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। गीता को लोग भागवत भी कहते हैं। गीता का सार है या भागवत का सार है, कहते हैं लोग कि नहीं, दोनों एक के चीज है यार। तो हिंदू धर्म की शिक्षा ली गई। इसने यहाँ एक गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। क्या बनाया? गरुड़ ध्वज। क्योंकि भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है और विष्णु भगवान का सवारी क्या है? गरुड़। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख की जानकारी बताइए। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहां पर है? विदिशा में। कौन जगह है? विदिशा। अभी हाल ही में इस एरिया में कुछ जीवाश्म मिले हैं, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, इस सब के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसके नीचे मात्रा मिल सकती है। अच्छी बात है, मिल जाएगी तो भाई भारत के लिए अच्छा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। विदिशा वाला जगह मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है विदिशा में? मध्य प्रदेश का विदिशा। आगे बढ़ जाए। बीना किस लिए था? तेल शोधन कारखाना के लिए। भीमबेटका चित्रकारी के लिए था। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी विदिशा थी। आगे बढ़ जाते हैं। भोपाल उसकी क्या हो गई है? राजधानी हो गई। भोपाल के आगे देखेंगे उज्जैन। भोपाल के ठीक सामने देखेंगे उज्जैन। भोपाल के ठीक सामने, ऐसे थुथुर के ठीक सामने देखिए, ऐसे भोपाल ऐसे देखिए, क्या मिलेगा? उज्जैन। महाकाल की नगरी किसे कहते हैं? उज्जैन। मध्य प्रदेश में खूब ज्यादा महाकाल, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन में बहुत ज्यादा मतलब पूजा विकास दुबे भागा था कानपुर में, उज्जैन में आया था ना वो विकास दुबे, कानपुर वाला। उज्जैन पुलिस किसको हैंड ओवर कर दी थी? यूपी पुलिस को। यूपी पुलिस कानपुर में उसका गाड़ी पलट दी, गाड़ी पलट के मार दी वहां। समझ में गया? विकास दुबे कहाँ आया था? उज्जैन में आया था। कालेश्वर मंदिर वगैरह में, महाकाल का मंदिर। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। ये क्षिप्रा नदी का जो ढाल है बहुत कम ढाल है, इसलिए दो ऐसी नदियां हैं ना जो आपको रुकी हुई प्रतीत होती है। एक आपकी हुगली नदी बंगाल में, कलकत्ता में, इसका ढाल बहुत कम है। सोचिए ना, इतना कम ढाल है कि यहाँ पर फरक्का बांध बनाया गया था ताकि हुगली नदी में पानी डाला जा सके। पढ़ाए तो थे आपको। और यहाँ उज्जैन की नदी का ढाल है, तो एक तरह की कहा जाता है रुकी हुई नदी एक तरह से। वो ढाल इतना कम है कि बहता है कि नहीं बहता है समझे में नहीं आता है यहाँ पर। तो ये कौन सा जगह हो गया भैया? उज्जैन। किसी को कोई दिक्कत है? उज्जैन धार्मिक नगरी है ज्यादा। उज्जैन के पास नीचे देखिएगा इंदौर। उज्जैन के नीचे देखेंगे इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, बहुत डेवलप शहर है उसका, इंदौर। स्वच्छता में सबसे आगे कौन जगह है? इंदौर। भाई बहुत बढ़िया, स्वच्छता में 1 नंबर जगह है इंदौर। हालांकि वहां के लोग भी बड़ा मतलब समझदार हो गए। हम लोग जब पढ़ते थे तो इंदौर के बहुत सारे लड़के हम लोग के साथ पढ़े थे, उनकी मेंटेलिटी भी बहुत अच्छी थी। हम लोग के साथ भी जब रहते थे ना तो इसे बिस्किट उस्किट खाते थे सब तो जेब में रख लेता था।
छिलका उसका उसका नहीं रैपर वगैरह। इधर हम लोग का तो सचरा फेंक होने कौन दिक्कत है यार, क्लासवा में छीट के रखे रहता है तुम लोग नीचे। ये स्वच्छता में सबसे आगे, सबसे पीछे पटना, सबसे पीछे पटना ये सबसे आगे बोलिए इंदौर। भाई इंदौर वाले आप अपना जगह मत छोड़िएगा, एक नंबर पे बने रहिएगा, बाकी लोग अपना अपना रैंकिंग बढ़ाते रहिए, अच्छा रहेगा। इंदौर के आगे आप देखेंगे बाघ मिलेगा एक जगह, नीचे हल्का सा बाघ लिखा है, बाघ। इंदौर के पहला अक्षर के थोड़ा सा नीचे, पहला अक्षर इंदौर का नहीं लीला जी, इंदौर का पहला अक्षर क्यों ना है बकलोलवा, इंदौर का पहला अक्षर ई ना होगा, ओकरा आगे बाघ नहीं लिखा है, पिछवा खोज रहा है मोतियाबिंद। इंदौर का पहला अक्षर ई के आगे कौन सा जगह है, बाघ। बाघ की गुफाएं अभी बताए थे किस काल में बताई गई थी, अभी जस्ट हिस्ट्री के क्लास में बताई थे। बाघ की गुफाएं कहां बनाई गई थी, गुप्त काल में। ये बौद्ध धर्म वगैरह के लिए प्रसिद्ध है बाघ की गुफाएं। वापस आइए इंदौर, इंदौर आ गए। इंदौर के पास देखिएगा महू मिल गया, महू। अरे इंदौर के जस्ट सट के नीचे देखिए थोड़ा सा महू कैंट लिखा है, इंदौर से जस्ट नीचे महू कैंट। कैंट मतलब कौन रहेगा वहां पर, आर्मी। कैंट का पूरा नाम कंटोनमेंट, छावनी। महू कैंट जो है वहां पर आर्टिलरी ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब फौज में जाइएगा तो ग्रेनेड कैसे फेंकना है, जो ग्रेनेड होता है ना हैंड ग्रेनेड खींच के कैसे फेंकना है, वो 4 सेकंड बाद फटता है। ठीक है, आप लोग अगर कभी जाइए दिल्ली मुंबई कहीं जगह, अगर मान के चलिए कहीं अजमल कसाब की तरह कोनो घुस जाए और ऐसे ऐसे फेंक दे तो उससे डरना नहीं है, डरेंगे तो मरेंगे करेंगे। अगर पड़ गया नजर तो तुरंत उसको उठा के वापस फेंकिए, क्योंकि जब उसका पिन नोच दिया जाता है ना तो उसके अंदर जो ट्रिगर होता है वो 4 सेकंड बाद फटता है। इसलिए देखिएगा ना होशियार जो होता है ऐसा नोचने से भी नहीं फटता है। उसका जो हैंड ग्रेनेड की जो डिजाइन होती है ना इस तरह से, इसमें पहले एक तो पिन होता है, उसके बाद जो हैंड ग्रेनेड होता है इसके बाहर एक तो ऐसे क्लिप होता है, ये क्लिप समझ में, ये क्लिप को पकड़ लीजिए और इसको नोच दीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक ये क्लिप नहीं छोड़ेंगे। तो कोनो आदमी है ना, आदमी जैसे आतंकवादी वगैरह है या कोनो है तो उसको क्या कीजिए, हैंड ग्रेनेड थमा के आई नोच दी जरूरत नहीं, छोड़ेगा तो भड़क जाएगा। तो ये अगर पकड़ लिए ना ये निकल, जब तक ये रिंग रहेगा ये निकलेगा ही नहीं। तो पहले क्या खोला जाता है, रिंग। उसके बाद इसको पकड़, जैसे इसको छोड़ेंगे ना आपको कितना सेकंड टाइम देगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड बहुत लंबा समय होता है। देखिए 4 सेकंड कितना था, 1001, 1002, 1003, 1004, इतना लंबा समय होता है 4 सेकंड। वहां यही ट्रेनिंग दिया जाता है, आंकेंगे कैसे 4 सेकंड का, तो इसे नोच के आराम से और उसके बाद फेंका जाता है। और नहीं तो कोई बकलोल रहेगा ना, नोचा अब मार यहाँ पे, तो नोचा 1 सेकंड में उसके पास पहुंच गया, तब तक वो देखा ग्रेनेड मारा है, उठा लिया, कितना सेकंड हो गया, 2 सेकंड। अब फेंक दिया अगला सेकंड 3 सेकंड में आपके पास, 3 सेकंड खत्म, अब आप उठाइए, हम फेंकेंगे हम फेंकेंगे, उड़ जाएगा तुम यहाँ पे। तो महू कैंट जो है सेना का बहुत बड़ा कंटोनमेंट एरिया, या आर्टिलरी वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मोटार की ट्रेनिंग, मोटार एक छोटा तोप होता है, इस तरह से होता है छोटा तोप, यहाँ पे इसमें ना मोटार का गोला भरिए हमारी धड़ाम से इसे 1-8 किलोमीटर दूर जाके गिरेगा, वहां पे इनडायरेक्ट फायरिंग के काम में आता है सब मोटार वगैरह। तो इसकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, महू कैंट। कहां पर, महू कैंट में। कहां पर है ये, इंदौर के पास। इंदौर के पास आपको 2 जगह मिलेंगे, इंदौर बाघ महू, इंदौर बाघ महू एक ही पास मिल गए। भोपाल के पास भी 3 जगह, भोपाल, विदिशा, रायसेन, भोपाल, विदिशा, राय। भोपाल के सामने क्या मिलेगा, हाँ उज्जैन महाकाल की मंदिर। सबसे ऊपर में क्या मिल गया, ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे बीना। पेट्रोलियम के लिए कौन जगह, वापस आएंगे आप भोपाल, आगे भोपाल, भोपाल के बगल में विदिशा मिल गया, विदिशा। विदिशा के बगल में देखिए होशंगाबाद मिला, थोड़ा सा नीचे होगा, वो बगल में नहीं, रायसेन के नीचे होगा। कौन सा जगह है, होशंगाबाद। भोपाल के नीचे यानी रायसेन के नीचे, नक्शा कहाँ भाग गया, ये भोपाल है ना, भोपाल के जस्ट नीचे ना रायसेन है, रायसेन के पास क्या मिलेगा, होशंगाबाद मिल गया। होशंगाबाद बाबू आप लोग को, सब लोग देखिए मिला कि नहीं मिला, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। होशंगाबाद मिला। होशंगाबाद में नोट का कागज बनता है,
नोट की छपाई नहीं होती, छापना कोने कागजवा पे है, वो कागज बनता है। नोट का कागज ही पहली पहचान होती है कि नोट असली है कि नकली। कागजवा में आते पता चल जाए कि दया ये तो दूसरा टाइप का है। हालांकि 2000 का नोट ना आपको लगता है कि 2000 का है, उसे स्मार्ट तो 500 वाला है। 2000 का नोट में अजीब टाइप का, पहले 1000 का नोट लगता था कि 1000 है, अरे चौकी बराबर था तो चौड़ा था, जबरदस्त चौड़ा था। वहां पे किसी को कोई दिक्कत? होशंगाबाद किस लिए फेमस है? कागज बनता है। भोपाल में एक बहुत बड़ा स्तूप है, कोई बता सकते हैं कौन सा स्तूप? सांची का। देखिए वहां सांची लिखा है, पढ़िए, देखिए वहां सांची है, भोपाल के जस्ट सट के होगा। कौन जगह है? सांची। सांची का स्तूप, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है भैया? सांची। ये बहुत बड़ा क्या है? स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म का होता है, उल्टा कटोरा टाइप का। मिल गया आपको? होशंगाबाद किस लिए? नोट का कागज। होशंगाबाद मिल गया। उसके नीचे बढ़िए, और नीचे आपको मिलेगा नेपा नगर। नीचे नीचे बढ़िए, एकदम नीचे, एकदम नीचे जाइए। कौन जगह है? नेपा नगर और बुरहानपुर। सबसे नीचे नेपा नगर और बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का सबसे नीचे जगह, जितना नीचे आप जा सकते हैं। कौन जगह है? नेपा नगर और बुरहानपुर। नेपा नगर और बुरहानपुर। किसी को कुछ दिक्कत नहीं है? नेपा नगर में भी कागज बनता है, बट वो अखबार का कागज बनता है। कौन सा? अखबार का कागज। एक अखबार को न्यूज डालकर घर तक पहुंचाने का खर्च आता है 15 रुपए। कितने रुपए? 15 रुपए। और आपसे लिया जाता है 2 से 3 रुपए, 5 रुपए। पटना पहुंच जाता है 2 रुपए। जितना डिस्ट्रीब्यूटर से जाते जाते बढ़ेगा तो महंगा तो होते ही जाता है। ये कैसे आता है? तो इसको मिलता है एडवर्टाइजमेंट। क्या मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। अब प्रचार में क्या है भैया? तो कुछ कंपनी वाले प्रचार देते हैं, हालांकि सरकार ज्यादा प्रचार देती है, टेंडर निकालेगी, अपनी योजनाएं निकालेगी, तो इसके लिए प्रचार देती है। अगर वो अखबार सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगा तो सरकार उस अखबार को अपना प्रचार नहीं देती। इसलिए अखबार मजबूरी में गवर्नमेंट के हिसाब से काम करने लग जाते हैं। यही वजह है कि हमारी मीडिया की रैंकिंग 142वें नंबर पे है, जबकि यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे किसी ने कुछ नहीं रोका आज तक। कोई किसी ने मीडिया को कहीं रोका? प्रधानमंत्री का कुर्ता खींच देता है सबसे दबंग यही होता है। फिर भी ये लोगों ने अपने आप को बेच दिया कि इनकी रैंकिंग कहां आ गई? 142वें नंबर पे आ गई। इससे खराब रैंकिंग पॉसिबल है? 150 जाएगा सब। फिर भी एक भारत के लिए किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ होती है मीडिया, और वही मीडिया कितने नंबर पे? 142वें नंबर पे। नमस्कार, मैं फलाना कश्यप। भारत की आधी से ज्यादा मीडिया एंकरों को नौकरी केवल इसलिए मिला है कि वो खूबसूरत है, नथिंग मोर देन दैट। यहाँ पे इससे अरे रूबिका लियाकत जीडीपी पे बहस कर रही थी। अरे भाई साहब, उसको जीडीपी पे बहस करने के लिए कौन बोल दिया? भाई साहब आपको पता है जीडीपी पे बहस कर? अरे रियल जीडीपी भी होता है, नॉमिनल जीडीपी होता है, पीपीपी जीडीपी होता है, उसमें डिफ्लेशन निकालना पड़ता है। भाई साहब जीडीपी पे डिस्कस कर रहे थे, अजब हाल है। तो ये सब अजबे टाइप का था। खैर छोड़ो, मीडिया वाला को क्या बोलेगा, उन सबको अभी तक खुदे समझ में नहीं आ रहा। 142वां रैंकिंग पे, ओकरा से तो अच्छा हमारा रैंकिंग 8वां रैंकिंग ओवरऑल में, आउटब्रेक में, टीचिंग में पहला, और पूरे ओवरऑल यूट्यूब में आउटब्रेकिंग में 8वां रैंकिंग वहां पे। और ये हम नहीं बता रहे, ये तो आपको यूट्यूब इंडिया ने खुद ही ट्वीट किया था कि नहीं किया था? आपने खुद ही देखे होंगे, उसमें एक 8वां रैंकिंग हमको दिया था। अभी तो मेरी रैंकिंग और घसक के 6वां आ गया, बट वो जारी करेगा लास्ट में साल के। समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक वगैरह की बात नहीं। देखो भाई, कम से कम जहां भी रहो, हम ये कहते हैं आपकी जहां भी रैंकिंग रहे, ज्यादा रैंकिंग, अगर आपकी रैंकिंग अपनी जमीर बेचने से खराब हो रही है तो ये बहुत गलत बात है। आप जहां भी रहिए सच के साथ खड़े रहिए। एडवर्टाइजमेंट मिले ना मिले, महंगा पेपर बिकेगा आपका। द हिंदू पेपर 10 रुपया में, 15 रुपया में लड़का खरीदता है कि नहीं खरीदता? तो खरीदता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, तो लोग को समझ में नहीं आता है। तो पेपर्स वगैरह के कागज कहाँ बनते हैं? नेपा नगर। कहाँ बनता है वो?
नेपाल नगर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। बुरहानपुर एकदम निचला भाग है, वहां एक दर्रा है। क्या है? दर्रा है। दर्रा का नाम है बुरहानपुर दर्रा। और क्वेश्चन पूछा था, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? बुरहानपुर दर्रा। कौन दर्रा? बुरहानपुर दर्रा। किसी को कोई दिक्कत है? आगे वापस जी भोपाल, आगे भोपाल, भोपाल के नीचे होशंगाबाद हो गया, होशंगाबाद मिल गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, होशंगाबाद। वापस जी इंदौर, इंदौर मिल गया। इंदौर, इंदौर के पास देखेंगे देवास मिला, इंदौर के पास ही देखिएगा, इंदौर, इंदौर, इंदौर कहाँ है? मिला। इंदौर से थोड़ा सा ऊपर में मिलेगा कौन जगह? देवास। नहीं मिला, देवास मिल गया। अब आप बताइए देवास में क्या होता है? नोटवार छापा जाता है। और नोट का कागज कहां से आता है? होशंगाबाद। नोट का कागज होशंगाबाद। देखिए अरुण जेटली जी तो नहीं है, अब स्वर्गवास चल गए वो, बट उन्होंने सबसे बेहतरीन अगर कुछ काम किया था, एक को तो कम अच्छा किए हूं। जर्मनी से हमारा नोट का कागज खरीद किया था, और पाकिस्तान के नोट का कागज भी जर्मनी से खरीद किया था। तो नोट का जो असली नकली की पहचान कागज से होती है, ये तो दोनों देश का कागज एक ही था। तो वहां से नोट इजिली डुप्लीकेट होता था पाकिस्तान, और नेपाल से एंट्री कर देता था। लेकिन जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुए तो उन्होंने यही काम किया कि भैया हमको कितना समय लग जाए, कागज इंडिया का होना चाहिए, ताकि भाई पहले पहचान कागज से ही हो जाती। तो उन्होंने यही काम किया था। होशंगाबाद से कह दिया कि नहीं भैया हमारा कागज कहां बनना चाहिए? यहीं पे। और उसके बाद छपने के लिए कहां भेज दिया गया? देवास। छपाई बड़ी बात नहीं होती, मेन फर्क किसमें आ जाता है? कागज में। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जंगलों की भी अधिकता है यहाँ पे, देवास वगैरह सब मिल गया आप लोग को। जगह समझ में आ गया? पूछते हैं, आप बताइए ये जगह बोलिए तो। सिंगरौली किस लिए फेमस है? भारहूत अभिलेख कहाँ है? सतना में। पन्ना किस लिए? खजुराहो में कौन कौन धर्म? व्हीकल फैक्ट्री कहाँ है? कौन सी नदी? कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। ये जगह बोलेंगे अमरकंटक। अमरकंटक से कितनी नदियां? 3 नदियां। कटनी किस लिए? हाँ, रेलवे के। किसके लिए? यहाँ देख सीधा, ऊंची उधर देखता है। ये जगह मिल गया, ये बोलिए। ग्वालियर। ये बीना किस लिए है? बीना हाँ, तेल शोधन कारखाना। ये जगह मान ली भोपाल। भोपाल गैस त्रसदी किस गैस से? मिथाइल आइसोसाइनाइड। रिएक्शन किया था जल से। दिसंबर 1984। 3 दिसंबर की 4 दिसंबर भाई 4 दिसंबर 3 दिसंबर की रात 1:30 बजे हुआ था, तो 4 दिसंबर आ जाता है। तो 3-4 में कंफ्यूजन नहीं होंगे, वो पूछ देता है इसी में लगभग में कभी 3 कभी 4। रिएक्शन किसे किया? जल से। क्वेश्चन है कोई? बोलो। हाँ? ताल ये सब बहुत देखो, जिस तरह से यहाँ पे रामगढ़ ताल, राकस ताल, ये सब क्या है? सब झील होते हैं। समझ में गया कि नहीं? सब झील टॉपिक अलग ही है। यहाँ बताइए सबसे बड़ा स्तूप कहां पर है? सांची। कहां पर है सांची? भोपाल के। रायसेन के भीमबेटका में चित्र। क्या मिला है? चित्र। समझ में गया आप लोग को? होशंगाबाद में कागज। किसका कागज? हाँ, नोट का कागज। नेपाल नगर में अखबारी कागज। देवास में नोट की छपाई। सबसे स्वच्छ जगह इंदौर। महू कैंट में किसकी ट्रेनिंग? आर्टिलरी। आर्मी के कई कोर होते हैं सर। आर्टिलरी का काम होता है बम बरसाना, तोप बरसाना। इन्फेंट्री का काम होता है पैदल लड़ना। सबकी अलग अलग कोर होती है। इन्फेंट्री में रहेंगे तो पैदल ही लड़ना पड़ेगा, AK-47 लिए धड़धड़ाइए। आर्टिलरी में रहेंगे तो तोप चलाना पड़ेगा। अगर सप्लाई में रहेंगे तो खाना पहुंचाइए, बंदूक पहुंचाइए, ये सब पीछे से पहुंचाइए। सिग्नल कोर में रहेंगे तो अल्फा 1 दिस इज चार्ली, पास योर मैसेज ओवर, टकटकाते रहिए। सिग्नल कोर में रहेंगे। स्ट्रेटेजिक कमांड में रहेंगे तो मिसाइल विसाइल मारते रहिए। एविएशन कोर में रहेंगे तो हेलीकॉप्टर लेके उड़ते रहिए। यहाँ पे मेडिकल कोर में रहेंगे तो टाका मारते रहिए। कहाँ लग गया? टाका मारो। यहाँ पे इलाज करते रहिए। यहाँ पे पारा कमांडोज में रहेंगे तो जहाज से कूदते रहिए। सर्जिकल स्ट्राइक में रहेंगे। वहां पे बलिदान बैच में रहेंगे तो सबसे फ्रंटियर में रहेंगे, आगे की ओर रहेंगे। सबका अलग अलग ग्रुप है। अधिकता क्या है? आर्मी। सबका अलग अलग काम है, सब अपने आप में खतरनाक।
कौन किससे कम खतरनाक पता ही नहीं चलता है। जिस हिसाब से धोएगी आर्टिलरी उसी हिसाब से धोएगी इन्फेंट्री। इसी में रहेगा कैवेलरी, घोड़ा पे आएगा सब। कैवेलरी किस पे आता है सब? घोड़ा पे आता है। तो एक से एक आर्मी, तो यहाँ आर्टिलरी की ट्रेनिंग होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाघ की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? हाँ 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 भाई, यहाँ पे मंदसौर एक जगह पे, देखिए मंदसौर मिलेगा वहां इंदौर के पास। मिला कहाँ पे? मंदसौर मिला ऊपर साइड में, देखिए मंदसौर मिला। मंदसौर मंदसौर मिला। उज्जैन से थोड़ा ऊपर मिलेगा। ज्यादा कितना ऊपर है? देखो बाबू 3-4 लाइन ऊपर मिलेगा, राजस्थान के सीमा पर। कौन जगह है? मंदसौर। मिला मंदसौर। अच्छा, मंदसौर के बारे में क्या कहा जाए? मेरी ओर देखिए ध्यान से। ये जगह कौन है? इंदौर। ऊपर राजस्थान के बॉर्डर पे मिलेगा मंदसौर। मिला। उज्जैन के भी ऊपर है, उज्जैन के भी ऊपर, एकदम राजस्थान के साइड में मंदसौर। मंदसौर के बारे में क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऐसा कि मंदोदरी जो थी, भैया इस पे कंफर्म नहीं है, रावण की जो पत्नी कौन सी? मंदोदरी, वो मंदसौर की ही थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसे नॉट कंफर्म भाई की रावण की पत्नी, क्योंकि भाई धार्मिक वाला मैटर में कंफर्म ना रहा तो भैया, अगर भाई दी भाई यहाँ की नहीं रहेगी तो सब हमरे बोलेगा यहाँ की ना थी, ऐसे कहा जाता है। मंदसौर जगह हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। कुछ लोग वहीं के बता रहे थे यहाँ पे, अभी सब बहुत पहले की कहानी है, था कि नहीं था इसमें हो गया। अब फिजिकली देखते हैं किसको? नक्शा को। आइए मध्य प्रदेश का फिजिकल नक्शा। ऊपर की ओर मिलेगा आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणी, टूटा फूटा है। टूटा फूटा श्रेणी कौन है? विंध्याचल। कौन सा श्रेणी है? विंध्याचल। मिल गया। ऊपर की ओर देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मिला। हो गया? नहीं मिला जी। कौन पर्वत श्रेणी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन श्रेणी? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। उसके ऊपर कौन सा पठार है? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। कौन पठार बाबू? मालवा का पठार। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर में पठार का नाम है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। किसी को कोई दिक्कत नहीं? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नीचे एक नदी जारी होगी सट के। कौन सी नदी जारी है? देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी से सट के एक नदी जारी होगी। देखिए कौन नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बाबू? नर्मदा। दबंग नदी किसे कहते हैं? चंचल नदी। चंचल को संस्कृत भाषा में रेवा, चंचल को रेवा कहा जाता है। तो रेवा नदी नर्मदा को। मिल गया नर्मदा। नर्मदा से 2 उंगली नीचे आपको मिलेगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत? मिल गया। 2 उंगली नीचे देखिए ना, सतपुड़ा, बस दोनों के बीच में नर्मदा नदी जाएगी। कौन सी पर्वत श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। कौन पर्वत श्रेणी बाबू? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मिल गया सतपुड़ा। सतपुड़ा और नर्मदा के बीच में कौन नदी? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में सतपुड़ा के नीचे देखिए ताप्ती नदी। कौन नदी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। सतपुड़ा के नीचे कौन नदी है? ताप्ती नदी। नहीं मिला? बकलोल सब। ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के नीचे अजंता पर्वत। ताप्ती नदी के नीचे अजंता पर्वत। मिल गया अजंता पर्वत। और अजंता पर्वत के नीचे गोदावरी नदी। अजंता पर्वत के नीचे गोदावरी नदी। दिख रहा है? पहाड़ नदी, पहाड़ नदी। हो गया? देखो भाई, नहीं मिला जी। अजंता के नीचे कौन नदी है? गोदावरी। यहाँ पर्वत बताइए, ये पर्वत बोलिए तो? विंध्याचल। इसी का विस्तार यूपी के राबर्टगंज में, झारखंड में थोड़ा बहुत, और ऊपर बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, गया तक में आया है। कौन पर्वत है? विंध्याचल के नीचे कौन पर्वत है? सतपुड़ा। और ये पर्वत अजंता। कौन पर्वत है? अजंता। नदी भी बता देंगे, बोलिए तो? ये नदी गोदावरी, ये ताप्ती। ताप्ती। किसी को देखो गोदावरी इधर आती है, ये नदी नर्मदा। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी? सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती। सतपुड़ा के उत्तर में, नर्मदा के दक्षिण में
अजंता के उत्तर में, अजंता के दक्षिण में। ये पर्वत अजंता महाराष्ट्र में आएगा, तो महाराष्ट्र में पढ़ाएंगे यहीं पे। अभी आपको तो अंडरलाइन करा दी, हो गया। अब यहाँ सह्याद्री महाराष्ट्र में पढ़ाएंगे बाबू। ये पर्वत ये विंध्याचल पर्वत जब इधर खत्म होगा तो इस साइड में मिलेगा आपको मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी इस साइड में खड़ा होगा, इस डायरेक्शन में। कौन सा पर्वत श्रेणी? कौन पर्वत श्रेणी बाबू? मैकाल। कौन सा श्रेणी? मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन है, खोज के देखिए, उसमें अपने से खोजिए। मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, लिखा है अमरकंटक। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। कौन सा? अमरकंटक। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत? अमरकंटक नहीं मिला है। ऊंचाई कम है। चलो वो पहाड़ में हम आपको बताएंगे ये सब चीजें, किसकी ऊंची चोटी कौन सी होती है। अभी आप मध्य प्रदेश देखें, किसी को मध्य प्रदेश में दिक्कत है? भरवा देते हैं, सादा नक्शा खोलिए मध्य प्रदेश, कंप्लीट हो जाए। सादा नक्शा खोलिए मध्य प्रदेश का, सादा नक्शा खोलिए, सादा नक्शा खोलो बाबू। मध्य प्रदेश का सादा नक्शा रफली इस शेप में होगा। मध्य प्रदेश कितना नक्शा है मध्य प्रदेश? दो ठो है। पर्वत बोलिए, ये कौन पर्वत? ये पर्वत बोलिए सतपुड़ा। ये पर्वत बोलिए अजंता। तो मध्य प्रदेश के बाहर हो जाएगा। ये पर्वत मैकाल, मैकाल पर्वत। पर्वत भरिए एक तो नक्शा में पर्वत, बस अजंता पर्वत को बाहर कर देना, नीचे गिरा दीजिएगा अजंता पर्वत हल्का सा। भिंड मुरैना बड़ी खतरनाक एरिया है, मारधार के लिए बहुत फेमस, डाकू वगैरह के लिए बहुत खतरनाक एरिया था भिंड और मुरैना। हम लोग जब पढ़ते थे इलाहाबाद में ना, तो एक लड़का हम लोग के साथ मध्य प्रदेश का था, वो भिंड का रहने वाला था। करा ये तो ज्यादा बोलेगा तो तुझे भिंड लेके चलूंगा। और वहां पर बहुत खतरनाक चंबल अम्बल वाला जो डाकू वाला एरिया था ना, उधर ही था। आगे बढ़े हो। बीरप्पन नहीं, बीरप्पन दक्षिण भारत में था। एक नक्शा में आपने क्या भर लिया? पहाड़, पहाड़ भर लिया। अब दूसरे नक्शा में नदी भर देते हैं हम। क्या भर देते हैं? नदी भर देता है। ये बताइए ऊपर में ये नदी कौन सी आएगी? नदी है नर्मदा। तीर इधर देना। ये वाली ताप्ती। काला वाली कोई नदी नहीं है जी। कौन नदी है? गोदावरी। देखा से इधर जा रहा है, भेज दो गोदावरी। सोन। ये अमरकंटक, अमरकंटक महानदी। सोन, नर्मदा। एक बैच पढ़ा रहे थे ना, तो जिसमें नदी का नाम नहीं लिखे थे, खाली भर दिए थे। तो एक लड़का इसका नाम रखा था नर और इसका नाम रखा था मादा। ऐसे भरा था नर और मादा। नर मादा कोनो नदी नहीं है, नर्मदा नदी है। किसी को कोई दिक्कत? फूलन देवी
पढ़ाएंगे तब बताएंगे बाबू, अभी में पहाड़ का टॉपिक है ये, ठीक है। पहाड़ पढ़ाएंगे, सब बताएंगे, धूपगढ़, अमरकंटक, मैं ये सह्याद्री रेंज, ये सब पढ़ाएंगे। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे।